आप पैसा कैसे कमा रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारा राइट ट्रैक है या फिर नहीं ट्रैक है। यहाँ पर हम लॉन्ग टाइम से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सो नाउ आज की बुक समरी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट कियोसाकी। नाउ आज इस वीडियो में इन्होंने बताया कि जो पैसा कमाने का सही तरीका होता है, सही रास्ता होता है, वो क्या होता है। नाउ इस बुक समरी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसको बोलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है डिफरेंट सोर्स। तो क्या वो अलग अलग कौन से सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर 4 बॉक्सेस होते हैं, जहाँ पर पहला आता है ई मतलब होता है एम्प्लॉई, एंड सेकेंड आता है सेल्फ एम्प्लॉय, इसका मतलब हुआ यस। थर्ड आता है बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर्स। फोर्थ आता है आई मतलब इन्वेस्टर। तो पहला आता है एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। पैसा कमाने के ये 4 तरीके होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में है आप, तो इसका मतलब है कि आप एक जॉब कर रहे होंगे, आपको ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी ना हो। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो भी कुछ जॉब को ही प्रमोट करता है। अगर आप एक एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो हमको जो बचपन से पढ़ाया जाता है, बड़े होते होते वो पूरा एजुकेशन ही पढ़ाया जाता है। मतलब वहाँ पे हमको सिखाया जाता है कैसे आप बड़े एम्प्लॉय बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे नौकर बन सकते हैं, राइट। क्योंकि देखो, हमारा कहने का पर्पज किसी को गलत नहीं है, बट जो राइट है वो राइट है। ठीक है, तो जो सेकेंड आता है वो आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में कौन कौन से लोग हो जाते हैं? जिनके पास स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस के ओनर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि खुद का बिजनेस जिनका होता है, जैसे कि डॉक्टर हुए, लॉयर हुए, फ्रीलांसर हुए। ये क्या होता है, जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, राइट। उसके बाद काम करना बंद कर दिए तो पैसा आना बंद हो जाएगा। एंड जो यहाँ पर थर्ड आता है वो आता है बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स में कौन लोग हो जाता है? जिनके पास बड़े बिजनेस होते हैं और वो एक लीडर होते हैं, जैसे कि वो बिजनेस को लीड कर रहे होते हैं, और जिनका बिजनेस ऑटो मोड में होता है कि अगर वो बंदा नहीं है फिर भी उनका बिजनेस चल रहा है, राइट। तो ऐसे बिजनेस को हम ऑटो बिजनेस बोलते हैं। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, रियल इस्टेट आ जाता है, आईटी की कंपनीज आ जाती हैं कि कोई हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग, हम उसको ओपन कर दिए, फिर वहाँ से हम नहीं है उस कंपनी में, हमारा कोई भी योगदान नहीं है, बस हम उसको ओपन कर दिया, वो रन कर रही। तो ऐसे बिजनेस को बिजनेस एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर बोला जाता है, राइट। एंड जो फोर्थ आता है, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे फेमस और उनका जो वे होता है वो आता है इन्वेस्टर का। यहाँ पर जो चौथा आता है वो आता है इन्वेस्टर। यहाँ पर रियल इस्टेट आता है, प्रॉपर्टी आती है, स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप एक बार पैसा लगा दिए, उसके बाद आपके पास पैसे से पैसा आ रहा है, राइट। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी है, इन्होंने बताया कि जो ये जिस ट्रैक पर थे उसका नाम है इन्वेस्टर। यहाँ पर इन्होंने अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखा है, कैसे हमारे पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए, इस स्किल को ये प्रमोट करते हैं। और ये इस स्किल को हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं भी जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इस बुक समरी में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ेंगे, रिच डैड पुअर डैड, तो फिर आपको पूरा बताया जाता है कैसे आप खुद इन्वेस्टर बन सकते हो, कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आपको भी रिच बनना है या फिर कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ अच्छा वर्क करना है, तो आप बी या फिर आई वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि आप एक नौकरी करके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, सेल्फ एम्प्लॉय रह के बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, बट आप एक बिजनेस ओनर बन के या फिर इन्वेस्टर करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करके, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर उसको कंपाउंडिंग की पावर में ले जाते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक दिन, राइट। तो जो एम्प्लॉय होते हैं एंड सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो 80% पब्लिक होते हैं, 80% होता है, और उनके पास 20% पैसा होता है। और जो 20% बचे होते हैं वो बिजनेस ओनर्स होते हैं एंड इन्वेस्टर होते हैं। और जो 80% पैसा होता है वो 20% लोगों के पास है, जो कि अभी बिजनेस ओनर हैं और या फिर इन्वेस्टर हैं।
अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो इस बुक समरी में बताया गया कि आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपको ज़्यादा अर्न करना है या फिर ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। कहते हैं नेटवर्क इज अ नेटवर्थ। आपकी जितनी बड़ी नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना है, इसलिए नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेटवर्क आप सोशल मीडिया का यूज़ करके भी बना सकते हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके फिर आप वहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो। पैसा जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आप लोगों की जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाना है तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो फिर बिल गेट्स हुए, इनका क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, कितने लोगों की प्रॉब्लम्स, कितने बड़े बड़े वर्क इस समय चल रहे हैं, ठीक है। तो जितने जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। अगर आप भी अपना बिजनेस जो होता है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड करते हो, नेटवर्क बनाते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हो। सो नाउ आई होप आपको बुक समरी ये वाली पसंद आएगी। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट में करके आप कमेंट बता सकते हो कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।